हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की कहानी में हम एक ऐसे लड़के को देखेंगे जो अपनी मोम की दोस्त की लड़की को पढ़ाने का काम करता था और वह कैसे उन माँ बेटी के साथ गपागप करके अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करता है, वह हम इस कहानी में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक रईसी इलाके के पास एक स्लम इलाके को देखते हैं जिसके डेवलपमेंट का कार्य सरकार पिछले 15 सालों से कर रही होती है। वहीं हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जोंग होता है, जिसने कॉलेज के बाद आर्मी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन कुछ सालों के बाद ही उसके कॉलेज के दोस्त तरक्की करके अपनी लाइफ में सेटल हो गए, इसीलिए उसने भी कुछ और काम करने के लिए आर्मी छोड़ दी और अब बेरोजगार है। वहीं अब हम जोंग की मोम को देखते हैं जो अपनी सहेली सोंगयून से जोंग की आर्मी छोड़ने को लेकर बातें कर रही थी। तभी वहाँ जोंग भी आ जाता है जो गर्मी की वजह से पसीनों में पूरी तरीके से भीगा हुआ था। सोंगयूंग को अपने घर पर देखकर जोंग उसे ग्रीट करता है। वहीं सोंगयूंग उसका हाथ पकड़कर उसे बैठने को कहती है। वहीं जोंग की मोम उसे कुछ समय ब्रेक लेने की सलाह देती है, जो सुनकर जोंग कहता है कि वह घर पर खाली नहीं बैठ सकता और बताता है कि वह आसपास के कन्वेंशनल स्टोर में जॉब ढूंढ रहा है। जो सुनकर सोंगयूंग उसे कहती है कि वह कॉलेज से ग्रेजुएट है, छोटी मोटी जॉब उसके लिए नहीं है, इसीलिए वह जोंग को अपनी बेटी का ट्यूटर बनने के लिए ऑफर देती है और बताती है कि वह पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ऐसा कहकर वह कोल्ड ड्रिंक उठाने लगती है, जहां जोंग गुफा के दर्शन कर लेता है क्योंकि सोंगयूंग ने कपड़ों के नाम पर कुछ नहीं पहना होता। वहीं जोंग को यकीन नहीं हो रहा होता कि जो उसने देखा क्या वह सच है। इसके बाद हम जोंग को सोंगयूंग की बेटी नायरा के कमरे में देखते हैं, जो नायरा को काम देकर खुद मोबाइल चला रहा होता है। वहीं नायरा को पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो उसे थोड़ी ही देर में नींद आने लगती है और वह जोंग को थोड़ी देर आराम करने के लिए कहती है, लेकिन जोंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उससे कहता है कि अगर वह ऐसे बहाने करती रही तो वह इस बारे में उसकी मोम को बता देगा। वह दोनों यह बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ सोंगयूंग आ जाती है, जो जोंग को बात करने के लिए बाहर बुलाती है। जो सुनकर जोंग भी कमरे से बाहर आ जाता है, जहाँ सोंगयूंग अपनी पर्स से कुछ पैसे निकाल कर जोंग को देने लगती है और कहती है कि वह उसकी मोम के साथ शॉपिंग करने जा रही है, तो वह दोनों कहीं बाहर जाकर बाद में कुछ खा ले। पैसों को देखकर जोंग पहले तो पैसे लेने से इनकार करता है, लेकिन सोंगयूंग उसके पास आते हुए उसके कान में कहती है कि अगर बड़े कुछ कहे तो बच्चों को उनकी बातें मान लेनी चाहिए। सोंगयूंग के इतने पास आने की वजह से नागराज भयानक एनाकोंडा बन जाता है। वहीं सोंगयूंग पैसे देकर वहां से जाने लगती है, तो जोंग अपनी फीलिंग को छुपाते हुए सोंगयूंग को ग्रीट करता है। वहीं अपनी मोम के जाने के बाद नायरा अपनी पढ़ाई बंद कर बिस्तर पर सोने लगती है। उसे ऐसा करते देख जोंग उसे दोबारा पढ़ाई करने के लिए बैठने को कहता है। तभी उसकी नज़र नायरा के बड़े भटूरों पर जाती है, जिस वजह से उसकी शारीरिक भूख जाग जाती है। इसीलिए वह अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए बाथरूम जाने का डिसाइड करता है और नायरा को बताता है कि जब तक वह वापस ना आए तब तक वह आराम कर सकती है। वहीं जब वह बाथरूम यूज कर रहा होता है तो उसकी नज़र वहां सूख रही चड्डी बनियान पर जाती है, जिन्हें देखकर उसे लगता है कि वह उसकी आंटी सोंगयूंग की है, इसीलिए वह उन्हें लेकर अपने हाथ की शक्ति दिखाने लगता है। वहीं अब नायरा को देखते हैं जिसके बहुत तेज से प्रेशर लगा होता है, तो वह जोंग को बाथरूम से जल्दी से बाहर आने को कहती है। वहीं अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ की वजह से जोंग डर जाता है, जिस वजह से वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता। वहीं अब उसके पास टाइम नहीं था कि वह अपनी गलती को साफ कर सके, इसीलिए वह उन कपड़ों को अपनी जेब में रखकर बाहर आ जाता है, जहां वह पसीनों से पूरी तरह से भीगा हुआ था। वहीं नायरा उसे बताती है कि अगर वह थोड़ी देर और बाहर नहीं आता तो उसके कपड़े गंदे हो जाते, लेकिन जोंग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और चुपके से वहां से जाने लगता है। जहां नायरा की नज़रों से दूर होने के बाद वह तेजी से अपने घर के लिए भागने लगता है। वहीं हम सोंगयूंग और जोंग की मोम को सब्जी लेकर वापस आते देखते हैं, जहां गर्मी की वजह से उनकी हालत खराब हो रखी थी। जो देखकर सोंगयूंग अपनी सहेली को कहती है कि अगर वह चाहे तो वह सब्जी बैग उठाने के लिए डिलीवरी बॉय को बुला सकते हैं। जो सुनकर जोंग की मोम मना कर देती है और कहती है कि डिलीवरी में काफ़ी टाइम लगता है, इतने में तो सब्जियां खराब हो जाएगी। वह सब बातें कर ही रहे होते हैं कि जोंग की मोम की नज़र एक कपल पर जाती है जो एक होटल से बाहर आ रहे थे, जिन्हें देखकर वह सोंगयूंग को कहती है कि इस औरत की उम्र उस लड़के की आंटी जितनी है, लड़का भी कितना हैंडसम है। जो इशारों से सोंगयूंग को बताने की कोशिश कर रही थी कि वह होटल से गपागप करके वापस आ रही है। वहीं जोंग की मोम डिटेल में कुछ कह पाती, तभी सोंगयूंग कहती है कि इस लड़के से ज़्यादा हैंडसम तो जोंग है। वहीं अब हम जोंग को अपने घर पर देखते हैं, जो अपनी गलती को रगड़ रगड़ कर धो रहा था, जहाँ वह काफ़ी मेहनत के बाद सोंगयूंग के कपड़ों को साफ कर देता है। वहीं अब वह सोचने लगता है कि इससे पहले कि किसी को उसके इस हरकत के बारे में पता चले, वह सुबह चुपचाप जाकर कपड़ों को अपनी जगह पर रख देगा।
इसके बाद हम सुबह का सीन देख जहां जोंग नायरा के घर के बाहर खड़ा था, क्योंकि वह बचपन से ही उनके घर आता जाता रहता था तो उसे उनके घर का पासवर्ड पता था, जिसका इस्तेमाल करके वह चुपचाप उनके घर में घुस जाता है। लेकिन वह जैसे ही अंदर जाता है तो देखता है कि सोंगयुंग सामने ही सोफे पर बैठकर टीवी देख रही है। वहीं सोंगयुंग उसे वहां देखकर उससे पूछती है कि वह यहाँ पर क्या कर रहा है। जो सुनकर जोंग इतना डर गया होता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह इस बात का क्या जवाब दे, क्योंकि वह उनके घर में चोरी चुपके घुसा था। इसीलिए वह जल्दी से बहाना बनाता है कि वह यहाँ से गुजर रहा था तो उसने सोचा कि यहाँ घूमता चले। जो सुनकर सोंगयुंग कुछ नहीं कहती। इसके बाद जोंग आंटी से बाथरूम यूज़ करने के लिए परमिशन मांगता है। वहीं अब जोंग बाथरूम में जाने के बाद सोचने लगता है कि इस समय तो आंटी जिम में होती है तो वह घर पर क्या कर रही है। इसलिए अब जोंग जल्दी से चुराए हुए कपड़ों को वापस रखने लगता है। लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि यदि आंटी ने यह पहले ही नोटिस कर लिया होगा कि उनके कपड़े मिसिंग है, और अगर अब वह इन्हें यहाँ रखेगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि उनके कपड़े किसने चुराए हैं। इसीलिए वह डिसाइड करता है कि वह बाद में उनके कपड़ों को उनके रूम में रख देगा, जिससे उन्हें लगेगा कि उन्होंने गलती से इन्हें यहाँ रख दिया होगा। ऐसा सोचकर वह बाथरूम से बाहर आ जाता है, जहां सोंगयुंग उसका इंतजार कर रही थी। जब जोंग सोंगयुंग को बाथरूम के बाहर अपना इंतजार करते देखता है तो डर जाता है। वहीं सोंगयुंग देर न करते हुए जोंग को अपने कपड़े वापस देने को कहती है, जहां रंगे हाथों पकड़े जाने के कारण जोंग की बोलती बंद हो जाती है। वहीं सोंगयुंग उसे सुनाना शुरू करती है कि वह समझती है कि इस उम्र में ऐसी फीलिंग होना आम बात है, लेकिन तुम्हारी ये हरकतें तुम्हें गलत राह पर ले जाएगी। वहीं जोंग के पास सोंगयुंग की बातें सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी अचानक सोंगयुंग कहती है कि वह चाहे तो प्रैक्टिकल करने में उसकी मदद कर सकती है, जहां जोंग भी मौके पर चौका मारते हुए जीभ से कमाल दिखाना शुरू करता है, जिस वजह से सोंगयुंग भावनाओं में बह जाती है और वह जल्दी से जोंग को तौलिया लाकर देती है। वहीं हीट वेव की वजह से नायरा अपना बीच पर घूमने का प्लान कैंसिल करके घर वापस आ जाती है, जहां दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर सोंगयुंग भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं जोंग को बाथरूम के बाहर घुटनों पर बैठे देख नायरा उससे पूछती है कि वह घुटनों के बल वहां पर क्यों बैठा है। जो सुनकर जोंग बहाना बनाता है कि उसकी एड़ी में चोट लगी है। जोंग की ये बात सुनकर नायरा खुश होने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि वह आज उसे नहीं पढ़ाएगा। तभी नायरा ध्यान देती है कि जोंग के कपड़े गीले हैं तो वह उससे पूछी क्या वह नहाया है। जोंग कुछ कह पाता तभी सोंगयुंग वहां आ जाती है, जो नायरा को कहती है कि वह जोंग को अपने पापा की एक शर्ट लाकर दे दे। जो सुनकर वह जाने लगती है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे अपने कपड़ों पर जाती है और कहती है कि यह तो मेरे फेवरेट कपड़े हैं, जिन्हें मैं कल से ढूंढ रही हूँ। जो सुनकर जोंग हैरान होता है, क्योंकि सोंगयुंग अभी तक उन्हें अपना बता रही थी। अभी सोंगयुंग नायरा को बताती है कि यह उसे कल डस्टबिन में मिले। वहीं नायरा जोंग को अपने कमरे में इंतजार करने को कहकर बाथरूम में चली जाती है, जहां जोंग को समझ नहीं आ रहा होता कि अगर वह कपड़े नायरा के थे तो आंटी ने उन्हें अपना क्यों बताया। वहीं अब हम नायरा को देखते हैं, जो सोच रही थी कि उसने कल इन कपड़ों को हर जगह ढूंढा लेकिन उसे यह कहीं नहीं मिले। तभी उसे याद आता है कि जोंग कल काफ़ी देर तक बाथरूम में था, कहीं उसने तो उसके कपड़े नहीं चुराए। वह ऐसा सोच ही रही थी तो उसे क्लियर हो जाता है कि जोंग ने उसके कपड़े क्यों चुराए होंगे, जिससे उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है। इसके बाद हम सोंगयुंग को देखते हैं, जो अपने पति को कॉफ़ी पर चलने के लिए फ़ोन करती है, लेकिन वहीं उसके पति की सेक्रेटरी टेबल के नीचे से अपनी ज़बान का कमाल दिखा रही थी। तो वह सोंगयुंग पर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि वह फ्री नहीं है और फ़ोन कट कर देता है। वहीं अब वह जोंग की मोम के साथ कॉफ़ी पी रही होती है, जहां वह अपने पति के रूड बिहेवियर को लेकर सोच रही थी। जोंग की मोम उसकी उदासी का कारण पूछती है तो वह बताती है कि वह अपनी ज़िंदगी में बोरियत फील कर रही है, जहां जोंग की मोम उसे सलाह देती है कि वह अपने पति को कहकर एक कार ले ले, जिससे वह अपनी बोरियत ख़त्म कर सके। वहीं सोंगयुंग ने 10 साल से कार की ड्राइविंग नहीं की, तो वह अपनी प्रॉब्लम जोंग की मोम को बताती है। वहीं जोंग की मोम उसे बताती है कि जोंग आर्मी में ड्राइवर का ही काम किया करता था और वह उसकी ड्राइविंग में मदद कर सकता है। वहीं नायरा और जोंग को हम कमरे में देखते हैं, जो वीडियो गेम खेल रहे थे। तभी जोंग की ध्यान नायरा पर जाता है तो वह उसे ठीक से बैठने को कहता है, जो सुनकर वह उल्टा जोंग को ही टर्की कहने लगती है। जोंग उससे कहता है कि ऐसी बात नहीं है और पूछता है कि क्या वह और उसकी मोम एक दूसरे के कपड़े इस्तेमाल करती है। जो सुनकर नायरा कहती है कि भला वह ऐसा क्यों करेंगे, और जोंग से पूछती है कि वह इस बारे में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है कि उसकी मोम क्या पहनती है। वहीं नायरा जोंग को बताती है कि जिन कपड़ों के बारे में जोंग पूछ रहा है उनका इस्तेमाल तो उसकी मोम करती ही नहीं। जो सुनकर जोंग समझ जाता है कि जो उसने अपने घर पर झील के दर्शन किए थे वह उसकी कोई गलतफहमी नहीं थी बल्कि सच था। इसके बाद हम रात का सीन
देखते हैं जहां सोंगयूंग अपने पति को नई कार लेकर देने को कहती है, जो सुनकर उसका पति नाराज होने लगता है। वहीं उसके पति काफी दिनों से अपने पति होने की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा था, उसे अपनी अदाओं से सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है और अपना एटीएम उसकी ओर फेंकते हुए कहता है कि वह आगे से उसे सेड्यूस करने की कोशिश ना करे। वहीं सोंगयूंग को कुछ समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। इसके बाद हम जोंग और सोंगयूंग को कार में देखते हैं। वहीं जोंग सोंगयूंग से पूछता है कि क्या वह किसी बात को लेकर नाराज है, जिसके लिए सोंगयूंग मना करती है, जो सुनकर जोंग कहता है कि अगर ऐसा नहीं है तो वह कार की स्पीड धीरे कर सकती है। इसके बाद हम उन दोनों को एक पहाड़ी पर देखते हैं जहां सोंगयूंग जोंग से पूछती है कि क्या वह उसे पसंद करता है, जिसके लिए जोंग मना कर देता है। तो वह उसे कहती है कि उसे पता है कि वह कार में कैसे चुपके चुपके उसके संतरों को देख रहा था। अगर वह सच में उसे पसंद करता है तो वह उसे संतरे निचोड़ने के लिए दे सकती है। इसके बाद हम उन दोनों को कार में देखते हैं जहाँ जोंग छोटे चेतन के लिए जगह बनाकर उसे झील में डुबकी लगवाता है। वहीं गपागप करने के बाद वह घर वापस आ जाते हैं। इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर ख़त्म होते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में।